हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के ऑफलाइन क्लास में बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है कि सेट नंबर 10 का फुल एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें के सारे प्रश्न आपके आगामी एग्जाम बिहार एसएससी, बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो फ्रेंड्स, जो आसानी चक्रवात है उसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई थी, जिससे प्रभावित क्षेत्र थे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र थे उन पे इसका प्रभाव पड़ा था। तो फ्रेंड्स, इसका जो नामकरण है वो श्रीलंका ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, जो 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन है वो महाराष्ट्र में किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र की स्थापना किया गया है, कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो टौसी गंगा हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र का स्थापना किया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत, कनाडा तथा दक्षिणी कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो फ्रेंड्स, सी ड्रैगन 2022 जो युद्ध अभ्यास है वो भारत, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए कि चीरू 2022 किनके बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो फ्रेंड्स, जो चीरू 2022 है वो रूस, चीन तथा ईरान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके बाद बात किया जाए पोसेक्स 2022 का, तो पोसेक्स 2022 है वो भारत और रूस के बीच हुआ था। इसके बाद अगर बात किया जाए धर्म गार्जियन का, तो फ्रेंड्स, धर्म गार्जियन 2022 जो है भारत और जापान के बीच हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, जो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन है वो टोक्यो जापान के अंदर किया जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स, इसमें भारत का जो स्थान है वो 131वां स्थान है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया जाने वाला जो बैंक है वो एक्सिस बैंक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाले पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? तो जो क्वांटम नेटवर्क है फ्रेंड्स, उसमें शामिल होने वाला जो पहला भारतीय संस्थान है वो आईआईटी मद्रास है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए दुनिया का पहला बेस्ट एयर प्यूरीफायर यूब्रेथ लाइफ का निर्माण किसने किया है? तो फ्रेंड, आईआईटी जो रोपण है उसने किया है। सीडेक तथा परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हाल ही के दिनों में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस फर्स्ट लॉन्च किया गया है, यह संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका जो संबंध है वो शुक्र मिशन से है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया है? तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हैदराबाद को दिया गया है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइगर ऑफ द्रांस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो द टाइगर ऑफ द्रांस नामक पुस्तक है फ्रेंड्स, उसके लेखक मीना नैयर हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, इसके बाद पूछा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है 8 मई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगर फ्रेंड्स बात की जाए विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स,
इसके बाद बोला जाए विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाया जाता है, तो जो है कि 31 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 2021 से 2030 तक के। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है उसमें 10 लाख की राशि दी जाती है। इसके बाद अगर बात किया जाए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख की राशि दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार में अगर बात की जाए तो 10 लाख, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात की जाए तो 25 लाख की पुरस्कार दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार की बात की जाए तो फ्रेंड्स अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख की राशि दी जाती है विजेता को। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर पूछा जाए, लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपये दी जाती है और नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपये की नगद राशि दी जाती है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रांजिस्टर में NPN अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स जो परमाणु रिएक्टर है उसमें थोरियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अगर बात किया जाए परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया, तो फ्रेंड्स 1942 ईस्वी में एनरिकी फर्मी ने जो है कि परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो फ्रेंड्स जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ निकलती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। फ्रेंड्स जो चुंबकीय बल रेखाएं होते हैं वो कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसके बाद ऑप्शन सी है कि चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं, ये सही है। अगर इसके बाद दिया है ऑप्शन डी कि सभी कथन सत्य हैं, ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार के सिरे पर तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। उपयुक्त में से उपयुक्त नियम किसके नियम से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा थॉमसन प्रभाव से संबंधित है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है? तो फ्रेंड्स जो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है उसमें जो अंगूठा होता है वो चुंबकीय बल की दिशा को बताता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो फ्रेंड जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक, छोटा एवं उल्टा बनेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो है कि ऊष्मा का मान क्या है? तो जो जल होता है उसके लिए गुप्त ऊष्मा का जो मान है फ्रेंड्स वो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है, तो फिर जो ट्रक ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता है वो 90 से 100 डेसिबल के बीच होता है। फ्रेंड्स अगर बात किया जाए साधारण बातचीत में कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि साधारण बातचीत में उत्पन्न होती है।
अगर बात किया जाए जोर से बातचीत के दौरान कितने डेसिबल की ध्वनि मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो जोर से जब बातचीत होती है तो 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स ऑर्केस्ट्रा में जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, तो 100 डेसिबल की होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, 90 से 100 डेसिबल। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है, तो फ्रेंड्स जो चंद्रमा है उस पर पलायन वेग का जो मान होता है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर फ्रेंड्स बात की जाए पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। न्यूटन सेकेंड मात्रक है, तो फ्रेंड्स जो न्यूटन सेकेंड है वो संवेग का मात्रक है। अगर बात किया जाए कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो फ्रेंड्स ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। पराध्वनिक गति मात्रक क्या होता है, तो मैक होता है पराध्वनिक गति का मात्रक मैक। गुरुत्वीय त्वरण का अगर बात किया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का फ्रेंड्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉनों का कक्षा की जानकारी हमें किस प्रकार की क्वांटम संख्या से मिलती है, तो इलेक्ट्रॉनों की कक्षा की जानकारी फ्रेंड्स हमें प्राप्त होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है, तो फ्रेंड्स नाइट्रिक अम्ल जो है कि हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चिली साल्टपीटर है, तो फ्रेंड्स जो चिली साल्टपीटर है वो सोडियम नाइट्रेट है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर आसानी से किस में घुलता है, तो फ्रेंड्स जो रबर होता है वो आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। अगर सोना की बात की जाए तो सोना एक्वारेजिया में घुलता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पैरागायराइट किस धातु का अयस्क है, तो फ्रेंड्स जो पैरागायराइट है वो सिल्वर धातु का अयस्क होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप मेटल जो है कि किसका मिश्र टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व कौन कौन है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पीबी, एसबी तथा एसएन, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टंगस्टन। टंगस्टन जो है कि अमलगम नहीं बनाता है। पारा के मिश्र धातु को फ्रेंड्स अमलगम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण की विधि है, तो फ्रेंड्स जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की जो विधि है उस विधि को बोलते हैं ले ब्लैक प्रक्रम, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो, पहला दिया है एस्टर। एस्टर का जो क्रियात्मक समूह होता है COOR होता है। एमीन है, एमीन का जो क्रियात्मक समूह होता है वो NH2 होता है। एल्काइन का R होता है, लेकिन नाइट्रो का जो है कि फ्रेंड्स CN नहीं होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नाइट्रो का जो है क्रियात्मक समूह क्या होता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे, तो फ्रेंड्स जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है उसके खोजकर्ता रिचर थे। वैद्युत संयोजकता की जो खोज किए थे वो कांसेल किए थे। इसके बाद फ्रेंड बात किया जाए प्रासरण दाब के नियम का जो प्रतिपादक थे वो बर्कले थे। अगर बात की जाए आंशिक दाब के नियम का, तो आंशिक दाब का नियम जो है कि डाल्टन के द्वारा दिया गया था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर कहलाता है, तो फ्रेंड्स कोशिका का जो रसोई घर होता है वो लवक कहलाता है। राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है, तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन ए है संक्रमित व्यक्ति के रक्तदान से फैलता है। संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चों को, ये भी ऑप्शन से फैलता है। इसके बाद है संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पर एड्स नहीं फैलता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है, तो फ्रेंड्स जो पनीर उद्योग होता है उसमें पेनिसिलियम नामक कवक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, तो फ्रेंड्स
इसमें असत्य विकल्प जो होगा उसको छांटना है। वायु द्वारा परागण को जो है कि एनोमोफिलियस कहते हैं। घोंघे द्वारा परागण को मालाकोफिलस कहते हैं। कीट द्वारा जो परागण होता है उसको जूलोफिलस नहीं कहते हैं। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसको जीरोप्टोफिलस कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, कीट द्वारा परागण को जूफिलस नहीं कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी नामक शाखा के जो संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा मार्सेले मेलपिगी हैं ऊतक विज्ञान के संस्थापक। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो फ्रेंड्स जो पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन है उसकी दर को मापने के लिए गैनोंग पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जो खीरा है किस संघ का जीव है? तो फ्रेंड्स जो समुद्री खीरा है वो एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है? तो फ्रेंड्स ए बी में कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है। अगर पूछा जाए कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता है तो और रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। फ्रेंड्स अगर बात किया जाए कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है तो ए बी सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है तथा ए बी सर्वदाता ब्लड ग्रुप, वो जो है कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, मिक्सिडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो जो मिक्सिडीमा नामक रोग है फ्रेंड्स वो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक हैं। तो फ्रेंड्स जो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जो जनक हैं लियोनार्डो दा विंची हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रेने फ्रांस जो ट्रॉफी है फ्रेंड्स उसका संबंध हॉकी से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? तो फ्रेंड्स जो जिम्नास्टिक है उसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है, बेसबॉल में 9 तथा वाटर पोलो में 7 होती है। खो खो में जो है कि 10 नहीं होती है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि खो खो में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है? तो फ्रेंड्स जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करने पर जो प्रभाव पड़ता है वो होता है बाजार की तरलता बढ़ जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो फ्रेंड्स जो जीएसटी परिषद है उसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो जो प्रभावी राजस्व घाटा है फ्रेंड्स उसको लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला कथन है, यहाँ पर्यावरण के अनुकूलन, इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था, जो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इसके बाद है ऑप्शन कथन 2, यहाँ के लोग जो है कि युद्धप्रिय नहीं थे, ये भी सही है। इसके बाद कथन 3 है, सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। सैंधववासी जो थे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे फ्रेंड्स, ये गलत है। इसके बाद है, यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, जो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 तथा 4 सही है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था। तो फ्रेंड्स जो बौद्ध संघ है उसमें प्रथम विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। फ्रेंड्स जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो कब हुई थी?
383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पे हुई थी अगर पूछा जाए तो वैशाली में हुई थी। इस किसके शासनकाल में होता था? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। फ्रेंड्स अगर बात की जाए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई थी, अजात शत्रु के शासनकाल में। अगर बात की जाए तृतीय बौद्ध संगीति की, तो फ्रेंड्स जो तृतीय बौद्ध संगीति है वो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिस शासनकाल था उस समय अशोक का। अगर बात की जाए चतुर्थ बौद्ध संगीति की, तो फ्रेंड्स चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है प्रथम सदी में हुई थी, कुंडलबन जो है कि जम्मू कश्मीर में। इस समय इसका जो शासक थे वो कनिष्क थे। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई। इनमें से पांचवा प्रांत कौन था? तो फ्रेंड्स जो पांचवा प्रांत है वो कलिंग था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? तो फ्रेंड्स मढ़ौरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। विष्णु मंदिर, पार्वती मंदिर तथा दशावतार मंदिर जो है कि गुप्तकालीन मंदिर हैं। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीतिसार का कामंदक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी का स्रोत है। तो फ्रेंड्स जो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी का जो स्रोत है वो तारीख ए फिरोशाही है, फिरोशाही में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में निम्न में से किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? तो जो बाबर द्वारा रचित बाबरनामा है फ्रेंड्स उसमें मेवाड़ के हिंदू राज्य का उल्लेख है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? तो संगमनेर है फ्रेंड्स, संगमनेर का युद्ध जो है कि 1679 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से था? तो फ्रेंड्स जो माझी प्रथा का संबंध है वो गुरु अमरदास से संबंधित था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो फिर 1857 के क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से जो नेतृत्वकर्ता थे वो शंकर शाह थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो फ्रेंड्स असत्य विकल्प को चुनना है। तो इसमें जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है सत्येंद्र नाथ बनर्जी ये असत्य है। बाकी यूनाइटेड इंडियन कमेटी WC बनर्जी थे। देव समाज के शिवनारायण अग्निहोत्री थे। पूर्व सार्वजनिक सभा के MG रनाडे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाली समाचार पत्र जो है के संस्थापक कौन थे? तो बंगाली जो समाचार पत्र है फ्रेंड्स उसके संस्थापक गिरीश चंद्र घोष थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी दास पैक्ट संपन्न हुआ था। तो फ्रेंड्स जो गांधी दास पैक्ट है वो संपन्न हुआ था नवंबर 1924 में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर संयंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो जो कानपुर संयंत्र केस है फ्रेंड्स उसका संबंध साम्यवादी आंदोलन से था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत निम्न में से कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है फ्रेंड्स वो अरावली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडलॉफ द्वीप अवस्थित है। तो फ्रेंड्स जो लैंडलॉफ द्वीप है अंडमान निकोबार में अवस्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जूकू घाटी किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स जो जूकू घाटी है वो नागालैंड में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा सोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ था। तो मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो प्रारंभ है फ्रेंड्स वो राजस्थान से हुआ था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा साल, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है? तो जो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत है फ्रेंड्स, उसकी शुरुआत 1996 से 97 से हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य विकल्प को चुनें। तो फ्रेंड्स इसमें असत्य विकल्प है श्री सैलम परियोजना जो गोदावरी नदी पे नहीं है, जबकि सबरीगिरी परियोजना जो कक्की नदी पर है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे है, किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री सैलम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिट्रिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा गेहूं एवं राई के बीच का जो संकर क्रॉस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवा मुंडी लौह अयस्क किस राज्य में है? तो नोवा मुंडी जो लौह अयस्क क्षेत्र है फ्रेंड्स, वो झारखंड राज्य में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलांग बांध अभयारण्य अवस्थित है? तो फ्रेंड्स जो कमलांग बांध अभयारण्य है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लानोस घास स्थल किस देश में स्थित है? तो जो लानोस घास स्थल है फ्रेंड वो वेनेजुएला में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? तो फ्रेंड जो लावड़ी है वो महाराष्ट्र राज्य का लोक संगीत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियांग किस राज्य की जनजाति है? तो फ्रेंड जो रियांग है वो त्रिपुरा की जनजाति है। इसके बाद है, अलांग सोसिया क्या है? तो फ्रेंड जो अलांग सोसिया है वह एक जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन यानी गायन काल का अवधि कितना है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 65 सेकेंड। अगर राष्ट्रीय गान का गायन काल पूछा जाए फ्रेंड्स तो उसका 52 सेकेंड है। इसके बाद अगर पूछा जाए राष्ट्रीय गीत का जो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगर राष्ट्रगान का पूछा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स जो संविधान सभा है उसका गठन जुलाई 1946 को किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? तो फ्रेंड्स जो 27% का आरक्षण दिया गया है वो 93वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो फ्रेंड्स जो लोकपाल होता है उसका अध्यक्ष या सदस्य अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया है? तो फ्रेंड्स जो आपातकालीन उपबंध का प्रावधान है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन इत्यादि लिया गया है। अगर बात किया जाए फ्रेंड्स फ्रांस का, तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को लिया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है? तो फ्रेंड्स जो वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड है वो 8 लाख है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणा रामचंद्र सानवाग बनाम भारत संघ 2011, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा BN राव का है, इसलिए ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 70, ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 137 है वो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार के लिए शक्ति प्रदान करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा अल्प सूचना प्रश्न का, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स जो महिला शक्तिकरण समिति है उसमें कुल सदस्य 30 होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बोर्ड अधिनियम का गठन का वर्ष है? तो फ्रेंड्स जो नदी बोर्ड अधिनियम का गठन वर्ष है वो 1956 है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन डी। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।